महानगर मुरादाबाद में निकाय चुनाव को लेकर सभी वार्ड में पार्षद प्रत्याशी अपनी अपनी जीत होने का दावा कर रहे हैं। अपनी जीत सुनिश्चित कर सके इसके लिए सभी प्रत्याशी क्षेत्रों में घर घर जाकर जनसंपर्क साधर आए हैं और अपने पक्ष में वोट डालकर नगर निगम तक पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। ऐसे में वार्ड 20 काशीराम नगर के निर्दलीय प्रत्याशी भावना चौधरी भी चुनावी मैदान की रणभूमि में क्षेत्र की समस्याओं से लंबे समय से जूझ रहे क्षेत्रवासियों को निजात दिलाए जाने के लिए उतर चुकी है। वो क्षेत्र में भी होकर गुजर रही है। वार्ड 20 के क्षेत्रीय निवासी उनका फूलों की वर्षा कर स्वागत तो कर ही रहे हैं, साथ ही उन्हें अपने वोट से नवाजने के लिए भी विश्वास दिला रहे हैं। भावना चौधरी का मानना है कि अगर वह अपने क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा डाले गए वोटों के वजह से नगर निगम में जीतकर आए तो वह हरदम उन सभी समस्याओं से निजात दिलाएंगे जिससे क्षेत्रवासी लंबे समय से जूझ रहे हैं, जैसे सड़कों का निर्माण कराया जाना, सफाई व्यवस्था देखना, सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं का लाभ दिलाना, लाइट व्यवस्था करना और भी ऐसी समस्याएं जिनको वह सर्दी महसूस कर रही है। उनका मानना है कि जनता की समस्या मेरी समस्याएं हैं। अगर मुझे अपने क्षेत्रवासियों को समस्त समस्याओं से निदान दिलाना है तो मेरा सहयोग क्षेत्रवासी अपने वोट डालकर करे। जनसंपर्क के समय मुख्य रूप से हरपाल सिंह, जगदीप सिंह, अखिलेश यादव, नरेंद्र चौधरी, पूनम शर्मा, रमा, स्वाति, प्रदीप, बिट्टू आदि सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय समर्थक उपस्थित रहे। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने ये बताइए, इतनी राजनीति पार्टी है, जनता दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आपने किसी पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं किया? उसका थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे। देखिए, जब जनता का प्यार मिलता है और आशीर्वाद मिलता है और हमारे अंदर किसी काम को करने का एक लक्ष्य होता है, तो हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किसी पार्टी विशेष को नहीं चुनते हैं। सिर्फ हम अपने लक्ष्य को देखते हैं कि हमें समाज में बढ़कर आगे काम करना है और इसीलिए हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपका लक्ष्य ये बताइए कि इस आपके वार्ड के प्रति क्या सोच है आपकी, आपका लक्ष्य क्या है, ये बताइए। मैं 2011 से इस वार्ड में 3 समस्याएं मेन देख रही हूँ। पहली, नाली और कूड़ा जो यहाँ पर बिल्कुल ठीक से नहीं है। दूसरी है सड़कें, यहाँ पर एक गांव सिरकोई है और एक गांव बूढ़ है और बाकी काशीराम आवासीय, गरीब आवासीय योजना और काशीराम MDA से अलॉट। कुर्सी पर बटन दबाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार। जी हाँ भाइयों, ध्यान रखिएगा, अभी 4 तारीख इसका चुनाव चिन्ह है कुर्सी। यहाँ पे भावना चौधरी खड़ी हुई है और ये योग्य, कर्मठ, ईमानदार, शिक्षित एवं सरल स्वभाव के निर्दलीय प्रत्याशी हैं। मैं बताना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि ये एक सच्ची समाज सेवक है और इन्होंने सभी राजनीति पार्टियों को छोड़ करके निर्दलीय से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, धर्म के विकास के लिए सभी तरीके से पूर्ण सक्षम हैं, योग्य हैं, शिक्षित हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा इनसे कि आपने ये जो आप प्रत्याशी पद के लिए प्रत्याशी हुई हैं, तो ये पूछना चाहूँगा कि आपका विचार क्या है इस मामले में। सभी को मेरा नमस्कार। मैं भावना चौधरी, काशीराम नगर वार्ड 20 निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी हूँ और यहाँ पर अभी सर ने सवाल किया कि प्रत्याशी बनने का हेतु पूछा। मैं 2011 से यहाँ पर रह रही हूँ। जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे पास तो मैं बुजुर्गों से सुनते आ रही हूँ कि कोई जगह आपको लेनी फागनी होती है। तो मैं इस जगह से इतना ऊपर उठी कि इस समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान सम्मान, लोगों का प्यार, सब कुछ मुझे यहीं आके मिला। तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना समाज की सेवा की जाए। इसलिए समाज की सेवा के आते आते धीरे धीरे मुझे राजनीति की तरफ भी बढ़ना पड़ा, क्योंकि राजनीति का जो दूसरा मतलब है और जो अर्थ है वो वाकई में समाज सेवा है। तो इसीलिए मैंने ये चुना। मैं पूछना चाहूँगा कि आपने ये बताइए, इतनी राजनीति पार्टी है,
जनता दल है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आपने किसी पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं किया? उसका थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, जब जनता का प्यार मिलता है और आशीर्वाद मिलता है और हमारे अंदर किसी काम को करने का एक लक्ष्य होता है, तो हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किसी पार्टी विशेष को नहीं चुनते हैं। सिर्फ हम अपने लक्ष्य को देखते हैं कि हमें समाज में बढ़कर आगे काम करना है और इसीलिए हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपका लक्ष्य ये बताइए कि इस आपके वार्ड के प्रति क्या सोच है आपकी? आपका लक्ष्य क्या है, ये बताइए। मैं 2011 से इस वार्ड में 3 समस्याएं मेन देख रही हूँ। पहली नाली और कूड़ा जो यहाँ पर बिल्कुल ठीक से नहीं है। दूसरी है सड़कें, यहाँ पर एक गांव सिरकोई है और एक गांव बूढ़ है और बाकी काशीराम आवासीय गरीब आवासीय योजना और काशीराम MDA से अलॉट